बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुछ गैर मुस्लिम यह एतराज उठाते हैं कि मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद नहीं होती अगर इस धर्म को ताकत के जोर से नहीं फैलाया गया होता। कुछ खास बातें इस वीडियो में हम करेंगे कि इस्लाम तलवार या ताकत के जोर से नहीं फैला, बल्कि इस्लाम की सच्चाई और अकल की बुनियाद पर मानी हुई दलीलों की वजह से फैला, न कि तलवार से। इस्लाम तलवार से फैला, इस गलत इल्जाम का सबसे अच्छा जवाब मशहूर अंग्रेज इतिहासकार डिलेसी ओलेरी ने अपनी किताब इस्लाम एट द क्रॉस रोड में जिक्र किया है कि यह कहना कि कुछ मुसलमानों ने दुनिया में फैलकर तलवार के जोर से लोगों को मुसलमान बनाया। इतिहास इसे क्लियर कर देता है कि यह गलत किस्म के किस्से हैं जिसे इतिहासकारों ने बार बार दोहराया है। मुसलमानों ने स्पेन पर तकरीबन 800 साल हुकूमत की और वहां के लोगों को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया। इसके बाद जब ईसाई सत्ता में आए तो उन्होंने वहां से मुसलमानों का सफाया कर दिया और स्पेन में कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं रहा जो आज़ादी से अजान दे सके। अरब इलाके पर मुसलमान पिछले 1400 सालों से हुकूमत करते चले आ रहे हैं। इसके बावजूद आज भी वहाँ 1,40,00,000 लोग अरब देश में ऐसे हैं जो नस्ल दर नस्ल ईसाई हैं। अगर मुसलमानों ने तलवार का इस्तेमाल किया होता तो वहाँ एक भी अरब मुल्क का ईसाई बाकी नहीं रहता। भारत पर मुसलमानों ने तकरीबन 1000 साल तक हुकूमत की। अगर वे चाहते तो भारत में एक गैर मुस्लिम को इस्लाम अपनाने पर मजबूर कर देते, क्योंकि इसके लिए उनके पास ताकत थी। मगर आज 80% गैर मुस्लिम भारत में है, जो इस बात का सबूत है कि इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं फैला। पूरी दुनिया में इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां सबसे अधिक मुसलमान हैं और मलेशिया में भी मुसलमान बहुत हैं। अब सवाल यह है कि कौन सी इस्लामी फौज इंडोनेशिया और मलेशिया गई थी। इसी तरह इस्लाम बड़ी तेजी से अफ्रीका के पूर्वी तट पर फैला। क्या कोई गैर मुस्लिम इतिहासकार यह बता सकता है कि अफ्रीका के पूर्वी तट तक कौन सी इस्लामी फौज गई थी? मशहूर इतिहासकार थॉमस कार्लाइल ने अपनी किताब हीरो एंड हीरो वर्शिप में इस्लाम के फैलने के बारे में इन पश्चिमी ख्यालों का जिक्र करते हैं कि इस्लाम को फैलाने के लिए तलवार इस्तेमाल की गई, मगर वह तलवार कौन सी थी? सच्चाई तो यह है कि वह एक नजरिया था और हर नया नजरिया शुरू में किसी एक इंसान के दिमाग में जन्म लेता है और इस नजरिए पर दुनिया में सिर्फ एक इंसान यकीन रखता है, यानी एक इंसान फिक्री तौर पर तमाम इंसानों से अलग होता है। अगर वह आदमी हाथ में तलवार लेकर इस नजरिए को फैलाने की कोशिश करे तो वह बेफायदे रहेगी, लेकिन अगर नजरिया सही है तो वह नजरिया अपनी अच्छाई से खुद ब खुद फैल जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चारों ओर जो झूठ का ढेर लगा दिया गया है वह हमारे लिए शर्मनाक है। इस तरह की बातों से साफ जाहिर होता है कि ऐसा कहना गलत है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला, क्योंकि अगर मुसलमान ऐसा करना भी चाहते तो ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 256 में, धर्म में कोई जबरदस्ती न करो, सच झूठ से अलग दिखाई देता है। इस्लाम असल में हिकमत की तलवार से फैला है और यह एक ऐसी तलवार है जो दिल व दिमाग को जीत लेती है। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह नहल आयत नंबर 125 में, लोगों को बुलाओ अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और बेहतरीन नसीहत के साथ, और उनसे बात करो उस तरीके से जो सबसे अच्छा हो। 1986 ईस्वी में रीडर्स डाइजेस्ट सालाना रिसाले के एक मजमून में 1934 ईस्वी से लेकर 1984 ईस्वी तक 50 साल में दुनिया में तेजी से फैले धर्म के आंकड़े दिए गए थे। यही मजमून द प्लेन ट्रुथ नाम के रिसाले में भी प्रकाशित हुआ था। इसमें सबसे ऊपर इस्लाम था, जिसके मानने वालों की तादाद में 235% इजाफा हुआ था और ईसाईयत में सिर्फ 47%। यहाँ सवाल उठता है कि इस सदी में कौन सा धार्मिक युद्ध लड़ा गया जिसकी वजह से लाखों लोग मुसलमान हुए? आज की तारीख में सबसे अधिक फैलने वाला धर्म इस्लाम है। वह कौन सी तलवार है जिससे लोग इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान होने पर मजबूर हो रहे हैं? यह तलवार
इस्लाम की सच्ची तालीम ही है जिसकी वजह से लोग इस्लाम को अपना रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह इसरा आयत नंबर 81 में, कहो कि हक आ गया और बातिल खत्म हो गया और बातिल आया ही है खत्म होने के लिए।